विकासशील अर्थतंत्र के लक्षण। यह प्रश्न आपको 3 नंबर में पूछा जाएगा। विकासशील अर्थतंत्र किसे कहते हैं और विकासशील अर्थतंत्र के लक्षण समझाइए। तो सर्वप्रथम मैं आपको परिभाषा दे रहा हूं जिसे विश्व बैंक ने प्रस्तुत किया। विश्व बैंक के 2004 के विश्व विकास लेख में $735 से कम आय वाले देशों को विकासशील अर्थतंत्र के रूप में पहचाना जाता है। अर्थात विश्व बैंक ने यह निश्चित किया 2004 विकास लेख में कि जिस देश का प्रति व्यक्ति आय $735 से कम हो, ऐसे प्रति व्यक्ति आय वाले देशों को विकासशील अर्थतंत्र के रूप में पहचाना जाता है। विकासशील अर्थतंत्र के लक्षण निम्नानुसार तय किए गए हैं। सर्वप्रथम पहला लक्षण है नीची प्रति व्यक्ति आय। विकासशील देशों की राष्ट्र आय नीची होती है। राष्ट्र आय नीची है बच्चों, तो जनसंख्या वृद्धि दर अधिक होने से प्रति व्यक्ति आय भी नीचा रहता है और नीची प्रति व्यक्ति आय के कारण उनका जीवन स्तर भी नीचा रहता है। तो यहां आपने देखा कि विकासशील देशों की राष्ट्र आय हमेशा कैसी रहती, नीची, और यहाँ लगातार जनसंख्या में वृद्धि होती रहती है, इसलिए उनका प्रति व्यक्ति आय भी नीचा रहता है। राष्ट्र आय नीचा रहने के कारण, प्रति व्यक्ति आय नीचा रहने के कारण उनका जीवन स्तर भी नीचा रहता है। दूसरा लक्षण है जनसंख्या वृद्धि। विकासशील देशों में जनसंख्या वृद्धि अधिक होती है। ऐसे देशों में, ऐसे देश मतलब विकासशील देशों में जनसंख्या वृद्धि का दर 2% अथवा उससे अधिक होता है, जो आपको विकल्प में भी काम आएगा। तीसरा लक्षण है कृषि क्षेत्र पर अवलंबन। अवलंबन मतलब आत्मनिर्भर या निर्भर रहना। विकासशील देशों में कृषि मुख्य आर्थिक प्रवृत्ति होती है और देश के 60% से भी अधिक लोग रोजगारी के लिए कृषि क्षेत्र पर निर्भर रहते हैं। देश की राष्ट्र आय में भी कृषि का योगदान लगभग 25% जितना होता है। अर्थात भारत देश में आज भी कुल जनसंख्या के 60% या उससे अधिक लोग रोजगारी के लिए कृषि क्षेत्र पर निर्भर रह रहे हैं। इसीलिए कृषि क्षेत्र का देश की राष्ट्र आय में 25% जितना योगदान देखने को मिलता है। चौथा लक्षण आय वितरण की असमानता। आय वितरण अर्थात जो देश के राष्ट्र आय हैं उसका वितरण यानी बंटवारे में असमानता देखने को मिलती है। विकासशील देशों में आय तथा उत्पादन के साधनों का बंटवारा असमान होता है। जैसे उदाहरण भी दिए गए हैं, इसका बंटवारा कैसे है। ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में ये दोनों के बंटवारे में असमानता दिखाई देता है। उदाहरण स्वरूप देखिए, भारत देश के 20% या भारत देश के विकासशील देश जो कहा जाता है, उस विकासशील देश के 20% धनिक लोग राष्ट्र आय का 40% हिस्सा रखते हैं और निम्न स्तर अर्थात गरीब वर्ग के लोग 20% गरीब लोग राष्ट्र आय का मात्र 10% हिस्सा रखते हैं। तो इस तरह से जो आय का वितरण है वह असमान रूप से देखने को मिलता है। इस प्रकार विकासशील देशों में आय और संपत्ति का केंद्रीकरण धनिक लोगों में हुआ नजर आता है। केंद्रीकरण अर्थात मात्र और मात्र, सिर्फ और सिर्फ धनिक वर्ग तक ये संपत्ति और आय सीमित है। पांचवा लक्षण है बेरोजगारी। बेरोजगारी विकासशील देशों का महत्वपूर्ण लक्षण है। इन देशों में बेरोजगारी का प्रमाण कुल श्रमिकों की संख्या के 3% से भी अधिक होता है। विकासशील देशों में बेरोजगारी अलग अलग स्वरूपों में पाई जाती है, जैसे मौसमी बेरोजगारी, छुपी बेरोजगारी जिसे प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहते हैं, औद्योगिक बेरोजगारी आदि पाई जाती है और ये सारी बेरोजगारी लंबे समय तक चलती रहती है। छठा गरीबी। गरीबी विकासशील राष्ट्र का लक्षण है। जो लोग अपनी प्राथमिक आवश्यकताएं अनाज, कपड़ा, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य आदि पूरा नहीं कर सकते, उन्हें गरीब माना जाता है। और मैंने इसका एक सरल शब्द भी दिया है कि जो लोग अपनी प्राथमिक आवश्यकताएं रोटी,
कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य आदि पूरा नहीं कर सकते, उन्हें गरीब माना जाता है। विकासशील देशों में ऐसे लोगों की संख्या कुल जनसंख्या का लगभग तीसरा भाग पाया जाता है। सातवां लक्षण है द्विमुखी अर्थतंत्र अर्थात दोहरी। विकासशील देशों में अर्थतंत्र का द्विमुखी स्वरूप पाया जाता है, जो आपको विकल्प में भी पूछा जाएगा। विकासशील देशों में अर्थतंत्र का द्विमुखी स्वरूप पाया जाता है। एक तरफ ग्रामीण क्षेत्र जहां पर पिछड़ी कृषि पद्धति, पुरानी यंत्र सामग्री, रूढ़िचुस्त मतलब पुराने ख्यालातों का सामाजिक ढांचा, कम उत्पादन पाया जाता है। तो द्विमुखी मतलब दोहरा अर्थतंत्र। पहला मैंने बताया ग्रामीण क्षेत्र जहां पर पिछड़ी कृषि पद्धति, पुरानी कृषि पद्धति अभी भी चल रही है, पुराने यंत्र सामग्री का उपयोग हो रहा है, रूढ़िचुस्त सामाजिक ढांचा देखने को मिलता है, कम उत्पादन पाया जाता है। जबकि दूसरी तरफ शहरी क्षेत्र में आधुनिक उद्योग, नई उत्पादन पद्धति, आधुनिक यंत्र तथा वैभवी जीवन शैली पाई जाती है। आठवां लक्षण है मूलभूत अपर्याप्त सेवाएं। मूलभूत अपर्याप्त सेवाएं अर्थात जो हमारे अर्थतंत्र को आगे बढ़ाने में सहायक होते हैं, ऐसी मूलभूत सेवाओं का हमारे यहाँ संपूर्ण रूप से विकास दिखाई देता नहीं है। विकास के लिए अनिवार्य मूलभूत सेवाएं जैसे कि शिक्षा, परिवहन, संचार, बिजली, स्वास्थ्य, बैंकिंग आदि का ऐसे अर्थतंत्र में कम विकास होता है जो देश के विकास के लिए अवरोधक बनता है। और आप विकासशील देशों में देख चुके हो कि परिवहन, हमारे यहाँ परिवहन का विकास बहुत ही कम है। कई घंटों लाइन में खड़े रहने के बावजूद हमें सही समय पर परिवहन की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती। रेल मार्ग का आप उपयोग करते हैं, उसमें भी देखते होंगे कि हमें कई बार हमें पूरे पैसे चुकाने के बाद भी हमारा आरक्षित रिजर्वेशन सीट नहीं मिल पाता। बिजली की सुविधा में भी आप देख सकते हो, स्वास्थ्य की सुविधाएं जो हॉस्पिटल दवाखाने की सुविधा आप देखते हो कि पैसे पूरे देने के बाद भी हमें उचित प्रमाण में हमारे स्वास्थ्य का देखभाल इलाज सही ढंग से नहीं हो पाता। बैंकिंग, ये सारी जो हमारे मूलभूत सुविधाएं हैं विकासशील अर्थतंत्र में इनका कम विकास होता है, जो देश के विकास के लिए अवरोधक साबित होते हैं। नौवां मुद्दा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का स्वरूप। यानी नौवां लक्षण आपका आता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय मतलब एक देश का दूसरे देश में होने वाला व्यापार, उसमें हमारा स्वरूप कैसा है। विकासशील देशों में विदेशी व्यापार का स्वरूप और ढांचा अलग अलग पाया जाता है। विकासशील देश मुख्य रूप से कृषि उत्पादों मतलब कृषि क्षेत्र में उत्पादित वस्तुएं और बगीचों की उपज तथा कच्ची धातुओं का ही निर्यात करते हैं, और इन सभी निर्यात की वस्तुओं की मांग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत ही कम होती है और उनका भाव, उनका कीमत भी नीचा होता है, जिससे निर्यात से आय का प्रमाण कम होता है। जबकि आयात, जो चीजें हम दूसरे देश से खरीदते हैं जैसे औद्योगिक उपज, यंत्र सामग्री, इन वस्तुओं का भाव अधिक होता है, इसलिए आयात के पीछे खर्च भी अधिक होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विकासशील देश मात्र कृषि उत्पादन का ही निर्यात करते हैं, बगीचे में उगने वाली उपज का उत्पादन करते हैं, कच्ची धातु का उत्पादन करते हैं, निर्यात करते हैं, और इन निर्यात की गई वस्तु का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में मांग भी कम होता है और इनकी कीमत, भाव भी कम होता है। इसलिए निर्यात से जो आय मिलना चाहिए उसका प्रमाण बहुत ही कम होता है। जबकि आयात की बात आती है अर्थात हम दूसरे देश से जो चीजें खरीदते हैं वे औद्योगिक उत्पादन या औद्योगिक उपज, यंत्र सामग्री, इन वस्तुओं की कीमत हमारे निर्यात किए गए वस्तुओं की तुलना में अधिक होता है, इसलिए हमारा आयात के पीछे खर्च भी अधिक होता है। तो आपने पढ़ा विकासशील अर्थतंत्र किसे कहते हैं और विकासशील अर्थतंत्र के 9 लक्षण, जिसमें से आपको 3 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। 9 में से कम आपको 5 लक्षण याद होने चाहिए, वो भी क्रम से।